बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आज हम कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिज़नेस के एक नए लेक्चर के साथ हाजिर हैं। आज हम अपने चैप्टर नंबर 4 यानी डाटा प्रोसेसिंग या इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग का लास्ट टॉपिक जो है उसको डिस्कस करेंगे। डैट इज़ सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग इन बिज़नेस। ये टॉपिक हमारे फर्स्ट चैप्टर का जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इम्पोर्टेंस या यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन बिजनेस कॉमर्स इंडस्ट्री, वो वाला टॉपिक और ये वाला टॉपिक काफ़ी मिलते जुलते हैं। क्योंकि सिग्निफिकेंस मीन्स इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, जिसको हमने रिसेंटली अभी डिस्कस किया कि इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग मींस ऐसी डाटा प्रोसेसिंग जिसमें कंप्यूटर्स के थ्रू डाटा को प्रोसेस किया जाता है, यानी इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग मीन कंप्यूटर। सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग इन बिजनेस यानी सिग्निफिकेंस ऑफ कंप्यूटर इन बिजनेस, कंप्यूटर की बिजनेस कॉमर्स और इंडस्ट्री में क्या इम्पोर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है। या इसको दूसरी तरह से हम ऐसे भी कह सकते हैं, व्हाट आर डिफरेंट यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन बिजनेस कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो फर्स्ट चैप्टर में जो हमारा सेकंड टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर का, वो यही है कि यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन बिजनेस कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। एंड नाउ इन चैप्टर नंबर 4 वी आर गोइंग टू डिस्कस सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग इन बिजनेस, विच इज़ वेरी मच सिमिलर टू दैट टॉपिक। तो इसलिए आपको एक दफ़ा ये करवा देता हूँ, गो थ्रू करवा देता हूँ। आप अगर चाहें तो इन दोनों टॉपिक में से कोई एक को तैयार कर सकते हैं और दोनों क्वेश्चंस में वो आंसर लिखा जा सकता है। यानी अगर आप अगर आप फर्स्ट चैप्टर का यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन बिजनेस कॉमर्स इंडस्ट्री तैयार कर लीजिए तो वही क्वेश्चन यहाँ भी लिखा जा सकता है। और अगर आप यहाँ से सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग इन बिजनेस तैयार कर लें तो ये क्वेश्चन वहाँ पे भी लिखा जा सकता है। तो इस तरह आप दोनों में से किसी एक जगह से इस टॉपिक को तैयार करें और आपके एक टॉपिक को तैयार करने से एक्चुअली 2 टॉपिक तैयार हो जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। पहला पॉइंट है स्पीड। इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, जिस तरह हम डिस्कस कर चुके हैं कि हम कंप्यूटर्स को यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग में, और कंप्यूटर्स का कोई सानी नहीं है इन टर्म्स ऑफ स्पीड एक्यूरेसी। कंप्यूटर से फास्ट मशीन कोई नहीं है। अभी तक जितनी मशीन बनी, जितनी इन्वेंशन हुई, कंप्यूटर इज़ द मोस्ट स्पीडी डिवाइस। तो इसलिए जब हम इस डिवाइस के थ्रू जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, चाहे वो बिज़नेस के हों या कोई और हों, तो वो बहुत ज़्यादा स्पीड से होते हैं। हमारा काम, जो हम काम मैनुअली घंटों में करते हैं, कंप्यूटर से हम वही काम मिनटों में कर सकते हैं। सेकंड है जी कॉस्ट। इन मैनुअल डाटा प्रोसेसिंग मोर नंबर ऑफ पीपल इंक्रीज द total cost of data processing system, but in electronic data processing cost can be minimized because few persons can perform the same task। जो काम मैनुअली करने में हमें 3 से 4 लोग चाहिए होते हैं, वही काम जब हम कंप्यूटर के थ्रू करते हैं तो एक ही कंप्यूटर ऑपरेटर या एक ही शख्स कंप्यूटर पे उस काम को कर सकता है। तो इस तरह जो 2-3 लोग रखे होते हैं उसकी बजाय एक ही ऑपरेटर के थ्रू ये काम किया जा सकता है, तो कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है। इसी तरह जब हम मैनुअली डाटा को प्रोसेस कर रहे होते हैं तो हमें बहुत सारी स्टेशनरी चाहिए होती है। रूटीन में बहुत सारे पेपर लगते हैं, बहुत सारी पेन, बॉल पेन, पेंसिल्स, इरेजर्स और ग्लू स्टिक्स, फ्लूइड, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो स्टेशनरी
की कैटेगरी में आती हैं, हमें वो चाहिए होती हैं जो कि अच्छी खासी कॉस्ट बनाती हैं। जब हम कंप्यूटर पे काम कर रहे होते हैं तो हमें कंप्यूटर में आपको पता है कट कॉपी पेस्ट करने के लिए किसी ग्लू स्टिक, किसी ग्लू की और किसी फ्लूइड की, किसी और स्टेशनरी वगैरह की ज़रूरत नहीं होती। तो इस तरह इससे भी बहुत ज़्यादा कॉस्ट जो है वो कंट्रोल हो जाती है। थर्ड इज़ एक्यूरेसी। जिस तरह भी मैंने शुरू में जिक्र किया था कि अभी तक जितनी भी मशीन्स बनी हैं उनमें से कंप्यूटर इज़ द मोस्ट फास्ट एंड मोस्ट एक्यूरेट मशीन एवर डेवलप्ड। कंप्यूटर हमेशा 100% एक्यूरेट रिजल्ट देता है। कंप्यूटर का आंसर, कंप्यूटर का रिज़ल्ट कभी भी गलत नहीं हो सकता। इसकी एग्जांपल कैलकुलेटर ले लीजिए। कैलकुलेटर भी एक कंप्यूटर की ही टाइप है, एक शक्ल है। जब हम कैलकुलेटर से कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं तो कैलकुलेटर कभी भी हमें गलत आंसर नहीं देता। अगर कभी आ जाए रॉन्ग आंसर तो उसमें कैलकुलेटर की गलती नहीं होती, उसमें भी हमारी ही गलती होती है कि हमने गलत इनपुट एंटर कर दी होती है। मल्टीप्लिकेशन की बजाय एडिशन यानी प्लस कर दिया, जहाँ मल्टीप्लाई करना था वहाँ प्लस कर दिया, अगर डिवाइड करना था तो वहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। इस किस्म की जब हम इनपुट कोई गलती करते हैं तो फिर कंप्यूटर उसी के मुताबिक ठीक रिज़ल्ट देता है, लेकिन वो रिज़ल्ट हमारे मुताबिक ठीक नहीं होता तो हम कहते हैं जी जवाब गलत आ गया। हालांकि वो गलत नहीं होता, हमने जो कंप्यूटर को इनपुट दी होती है कैलकुलेटर को, उसने उस इनपुट के मुताबिक सही कैलकुलेट किया होता है। एनीवेज, कंप्यूटर बहुत एक्यूरेट मशीन है, बहुत ज़्यादा स्पीडी होने के साथ साथ ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है। ये इसका बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट एक खासा है, क्योंकि हम लोग अगर मैनुअल काम की बात करें या अपनी बात करें तो हमारी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों चीज़ें वेरी करती हैं, दोनों चीज़ें डिपेंड करती हैं ऑन दी अमाउंट और कम्प्लेक्सिटी ऑफ डाटा। अगर हमें किसी सिंपल डाटा को मैनुअली प्रोसेस करना हो तो हमारी स्पीड भी ज़्यादा होती है और एक्यूरेसी भी ज़्यादा होती है। यानी अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 क्या होता है तो आप सब फ़ौरन 4 आंसर देंगे, विच इज़ एक्यूरेट, और स्पीड भी बहुत ज़्यादा होगी, फ़ौरन जवाब आएगा और 100% एक्यूरेट आएगा। लेकिन अगर थोड़ा सा डाटा बढ़ा दूं या थोड़ा सा डाटा कम्प्लेक्स कर दूं, जैसे अगर मैं कहूँ कि 2 + 2 डिवाइडेड बाई 3 क्या होता है, तो साथ ही हमारी स्पीड भी कम हो जाएगी, एक्यूरेसी भी डाउटफुल हो जाएगी। कंप्यूटर के केस में ऐसा नहीं है। कंप्यूटर की एक्यूरेसी, उसकी स्पीड डाटा के कम या ज़्यादा होने, डाटा के कम्प्लेक्स या सिंपल होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसको। इट मीन्स डैट आउटपुट इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन दी गिवन इंस्ट्रक्शन एंड इनपुट डाटा। जी ये तो बात अभी हमने डिस्कस की कि जैसे अगर हम कैलकुलेटर को रॉन्ग इनपुट देते हैं तो वो रॉन्ग एक्चुअली हमारी सेंस में रॉन्ग होती है, तो कैलकुलेटर उसी के मुताबिक रिज़ल्ट देता है। तो ये बात हम पहले भी कई दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं, जब हमने कंप्यूटर को एक दफ़ा गीगो मशीन भी कहा था, GIGO यानी गार्बेज इन गार्बेज आउट, कि कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो जिसमें गार्बेज इन करो तो वो गार्बेज ही आपको रिटर्न करेगा, यानी जैसा डाटा दोगे हमेशा वैसी ही आउटपुट मिलेगी। फोर्थ फीचर है कंप्यूटर का जो कि हमें बिजनेस में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, वो है सर्चिंग। जब हम स्पीड और एक्यूरेसी की बात करते हैं तो वो स्पीड और एक्यूरेसी फिर हर मामले में है, वो चाहे कैलकुलेशंस परफॉर्म करने में हो या चाहे स्टोर डाटा को रिट्रीव करने में हो। रिट्रीव मीन्स दोबारा हासिल करना, सर्च करना जिसको हम कहते हैं आम अल्फाज में। वंस वी हैव स्टोर्ड अ डाटा इन दी कंप्यूटर, उसको हमने क्यों स्टोर किया, ताकि हम उसको जब ज़रूरत पड़े दोबारा आसानी से हासिल कर सके, सर्च कर सकें। तो कंप्यूटर इज़ द फास्टेस्ट सर्चिंग टूल और सर्चिंग डिवाइस। हमारे कंप्यूटर में कितना ही डाटा पड़ा होता है, उसमें कुछ डाटा ऐसा होता है जो हमने रिसेंटली स्टोर किया होता है और कुछ डाटा ऐसा होता है जो साल पहले किया होता है। हम जब किसी डाटा को सर्च करते हैं तो कंप्यूटर उन
डाटा को एक जैसी स्पीड से ही सर्च कर देता है। इसकी एक एग्जांपल इस तरह से भी है कि जब आप इंटरनेट से आपने अपना रिज़ल्ट मालूम किया इंटर का, तो आपने बोर्ड की वेबसाइट पे अपना रोल नंबर लिखा। अब वहाँ पे आप अकेले स्टूडेंट नहीं थे जिसका रिज़ल्ट वहाँ पे पड़ा हुआ था, वहाँ कई हज़ार स्टूडेंट्स थे। तो कंप्यूटर ने विद इन फ्यू सेकेंड्स उन कई हज़ारों स्टूडेंट्स के डाटा में से आपका डाटा रिट्रीव करके सर्च करके स्क्रीन पर शो कर दिया। तो इसलिए कंप्यूटर सर्चिंग में कंप्यूटर का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है और बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड ऑन द स्टोरेज मीडिया कैन बी रिट्रीव्ड जैसे मैंने बताया दोबारा हासिल करना वेरी क्विकली फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, कि उसको मज़ीद प्रोसेसिंग के लिए या दोबारा इस्तेमाल के लिए बड़ी आसानी और स्पीड से रिट्रीव किया जा सकता है। इट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ डाटा, और डेफिनेटली बिजनेस ऑपरेशंस और बिजनेस रूटीन्स में पुराना डाटा लेकर आना और उसको सर्च करना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिफ्थ है जी ऑटोमेशन। ऑटोमेशन का मतलब खुद ब खुद किसी काम का हो जाना। आजकल बहुत सारी मशीन्स और बहुत सारी चीज़ें हम ऐसी देखते हैं जो कि ऑटोमेटिकली अपने फंक्शंस परफॉर्म कर रही होती हैं। जब भी हम किसी मशीन को कोई भी काम ऑटोमेटिकली करते देखते हैं तो उसमें कंप्यूटर इन्वॉल्व होता है, चाहे वो एम्बेडेड कंप्यूटर हो यानी फुल फ्लेज कंप्यूटर ना भी हो, एक छोटा सा पार्ट हो, चाहे वो किसी सेंसर की शक्ल में हो, वो कंप्यूटर उसमें ज़रूर इन्वॉल्व होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग में बहुत सारे ऑपरेशंस ऐसे होते हैं जिसमें हम कंप्यूटर के थ्रू ऑटोमेटिकली परफॉर्म करवाते हैं, और वो कंप्यूटर विदाउट एनी ह्यूमन इंटरेक्शन, बगैर किसी की मुदाखलत के कंप्यूटर वो काम ऑटोमेटिकली करता रहता है। उसके बाद है जी वर्सटैलिटी। वर्सटैलिटी मीन्स फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स और वर्सटैलिटी मीन्स कि कंप्यूटर कैन परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ टास्क, और कंप्यूटर कैन बी यूज्ड इन डिफरेंट फील्ड्स ऑफ लाइफ। एक ही कंप्यूटर है, वो घर में हम लोग उसको गेम्स खेलने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं, किसी स्कूल कॉलेज में हमें उस कंप्यूटर पे प्रोग्रामिंग सिखाई जा रही होती है, किसी मेडिकल स्टोर किसी फार्मेसी वाले ने उस कंप्यूटर को अपना सारा स्टॉक और सेल्स को मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल कर रहा होता है, कोई ग्राफिक डिज़ाइनर उस पर ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ कर रहा होता है। तो ये कंप्यूटर डिफरेंट फील्ड्स ऑफ लाइफ में यूज़ हो रहा होता है और हर जगह पे ये एक जैसी परफॉर्मेंस देता है। अगर आप कंप्यूटर पे कभी गाने सुन रहे हैं तो ऐसा लगता है ये बना ही इसीलिए है। अगर आप कंप्यूटर पे गेम्स खेल रहे हैं तो लगता है कि ये बना ही इसीलिए है। अगर आप कंप्यूटर पे अपने अकाउंट्स को मैनेज कर रहे हैं तो लगता है ये बना ही इसीलिए है। यानी जो भी जिस भी फील्ड में कंप्यूटर यूज़ हो रहा है वो एक जैसी परफॉर्मेंस, एक जैसी एक्यूरेसी और एक्सीलेंस दे रहा है। ये फीचर किसी और डिवाइस में नहीं है। हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी मशीन्स, बहुत सारी डिवाइसेस हैं। हमारे घरों में कई मशीन्स होती हैं, हमारे किचन में कई मशीन यूज़ हो रही होती है, जिसमें माइक्रोवेव ओवन इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मशीन। अब वो माइक्रोवेव ओवन जो है वो एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने वाली मशीन है। आप उस माइक्रोवेव ओवन पे मूवी नहीं देख सकते, गाने नहीं सुन सकते, गेम्स नहीं खेल सकते। उस माइक्रोवेव ओवन को आप एक स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए किचन में यूज़ करते हैं, उसको आप किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते। वेयर एज कंप्यूटर इज़ वर्सटाइल, इसको हम डिफरेंट फील्ड्स में डिफरेंट कामों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और ये हर जगह पे हर काम अच्छी परफॉर्मेंस देते हुए करता है।
सेवन्थ इज कम्युनिकेशन। ये पॉइंट काफ़ी दफ़ा डिस्कस हुआ है जब हमने लाइफ साइकिल पढ़ा था, वहाँ पे भी लास्ट पॉइंट यही था कम्युनिकेशन, जिसमें हमने पढ़ा था कि कंप्यूटर्स के थ्रू इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग को प्रोसेस करने के बाद वी कैन कम्युनिकेट दिस डाटा ईजीली विद अदर पीपल बाय ईमेल और व्हाट्सएप और सोशल मीडिया। बहुत सारी चीज़ें आजकल आ चुकी हैं जिसके थ्रू, यानी इंटरनेट वगैरह के थ्रू हम डाटा को, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग को कंप्यूटर्स के थ्रू इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन आफ्टर प्रोसेसिंग लाइक बैलेंस शीट कैन बी रिसीव्ड और सेंड थ्रू इंटरनेट टू मैनी पीपल एट दी सेम टाइम। तो ये एक एग्जांपल दी हुई है, इस तरह बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जिसके थ्रू हम अपने इलेक्ट्रॉनिक डाटा को ईजिली दूसरों के साथ शेयर या कम्युनिकेट कर सकते हैं। व्हाट्सएप इसकी बेस्ट एग्जांपल है, जिस पे आप एक दूसरे के साथ अपनी जो है पिक्स और वीडियोस वगैरह शेयर करते रहते हैं। एट फीचर कंप्यूटर का जो हमें बिजनेस में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, डैट इज़ रिलायबिलिटी। कंप्यूटर बहुत ज़्यादा रिलायबल मशीन है। कंप्यूटर के रिजल्ट्स भी रिलायबल हैं और कंप्यूटर बीइंग ए मशीन, बीइंग ए हार्डवेयर, खुद भी बहुत ज़्यादा रिलायबल है। बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं आजकल, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं जो कि बड़ी फ्रजाइल होती हैं, नाजुक होती हैं। उनमें थोड़ी बहुत भी कोई कमी बेशी हो उनके इस्तेमाल में या इलेक्ट्रिसिटी में, वोल्टेज वगैरह में, तो उनमें कोई ना कोई ख़राबी हो जाती। लेकिन कंप्यूटर बहुत ज़्यादा रिलायबल है। कंप्यूटर हमारे जो घरों में यूज़ हो रहा होता है उसको हम बड़ी बेदर्दी से यूज़ कर रहे होते हैं। एक घर में मुख्तलिफ लोग हैं, बहन भाई हैं, हर कोई एक कंप्यूटर को यूज़ कर रहा है और हर कोई उसको अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहा होता है। अब उसमें कुछ होते हैं जो बड़े सेंसिबली यूज़ कर रहे होते हैं, कुछ होते हैं जो बस गेम्स ही डाउनलोड कर रहे हैं, इंस्टॉल कर रहे हैं, खेल रहे हैं। गेम्स के साथ वायरसेस भी आ रहे हैं, उसके साथ क्या हो रहा है, कभी वोल्टेज कम ज़्यादा हो रहे हैं, फिर भी कंप्यूटर बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो ख़राब हो या कोई फेलियर वगैरह हो। तो द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स इन मॉडर्न कंप्यूटर्स आर रिलायबल बिकॉज दे हैव अ लोअर फेलियर रेट। The reliability enables the computer to produce consistent results so business perform its work properly। अब आप तो सुन के हैरानगी होगी कि कई कंप्यूटर्स ऐसे हैं जो साल हर साल मुसलसल चलते रहते हैं, कभी ऑफ नहीं होते। जिस तरह मैंने आपको अगर याद हो, हमने कंप्यूटर की जब क्लासिफिकेशन पढ़ी थी तो उसमें जो हमने मेन फ्रेम कंप्यूटर पढ़ा था, जो जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये वेब सर्वर्स के तौर पर यूज़ होता है। और वेब सर्वर्स ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में वेबसाइट्स की फैसिलिटी देनी होती है और वो कई कई माह, साल हर साल मुसलसल ऑन रहते हैं, कभी भी ऑफ नहीं होते। इसी तरह एक और बड़ा इम्पॉर्टेंट फीचर है जी कंप्यूटर का और इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग का, डैट इज़ वर्किंग फ्रॉम होम। It is possible for many businessmen to connect to their office network from home to do work that could be done in normal working hours। नेटवर्किंग यानी कंप्यूटर्स को हम एक दूसरे से कनेक्ट कर देते हैं केबल्स के थ्रू और वायरलेसली। और जब हम वायरलेसली करते हैं तो हम उस नेटवर्क को या उस कंप्यूटर के साथ दूसरे कंप्यूटर को जो कि दूर है कहीं पर ईज़िली कनेक्ट भी कर सकते हैं। यानी आपके जो ऑफिस का कंप्यूटर है, आप उस ऑफिस के कंप्यूटर के साथ अपने घर वाले कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हैं और घर बैठ के वो काम कर सकते हैं जो कि आपने ऑफिस में बैठ के करना था। इसको हम ऑनलाइन वर्किंग भी कंसिडर कर सकते हैं। जिस तरह ये रिसेंटली लॉकडाउन वगैरह में आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे जो ऑफिस में काम करने वाले लोग
घर बैठ के काम कर रहे थे, ठीक है। तो वर्क फ्रॉम होम की एक बड़ी टर्म यूज़ हुई थी, तो ये एक्चुअली वो ही है। ईमेल विच स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है यूजिंग इंटरनेट, मेल का मतलब पैगाम, डाक। तो ऐसी मेल, ऐसी डाक, ऐसा पैगाम विच इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन इलेक्ट्रॉनिकली, यानी इंटरनेट के ज़रिए जो हमें ख़त मिलता है उसको हम ईमेल कहते हैं। पहले प्रॉपर ख़तो किताबत हुआ करती थी, जो है लोग एक दूसरे को ख़त लिखते थे और वो ख़त पोस्ट किए जाते थे। पोस्टमैन उन ख़तों को फिर घरों में उस एड्रेस पर पहुंचाते थे। तो ये एक बड़ा जो है टाइम टेकिंग प्रोसेस होता था। अब काफ़ी अरसे से इसकी जगह ईमेल ने ले ली है। हमारे ईमेल अकाउंट्स होते हैं, ईमेल एड्रेसेस होते हैं, हम उन ईमेल अकाउंट्स के थ्रू कोई भी ईमेल दूसरे को भेज सकते हैं और उसके साथ मुख्तलिफ किस्म की फ़ाइल्स को अटैच भी कर सकते हैं। तो बिजनेसमैन और बिजनेस में इस ईमेल का बहुत ज़्यादा यूज़ है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। Nowadays, email is an important way to send and receive messages. It is the fastest and low-cost way to exchange business concerns. It is also provide the facility to attach any file with email. Next है जी latest information. Being a businessman, you have to be updated about your product, about your competitors. जिसके लिए आपको हमेशा अप टू डेट रहना पड़ता है और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ती है। अब लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन लेने का आजकल आपको भी पता है कि सबसे आसान, सबसे सस्ता और सबसे फास्ट तरीका इंटरनेट है। तो इंटरनेट और कंप्यूटर यानी इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग के थ्रू कोई भी बिजनेसमैन अपने आप को अपडेट रख सकता है अपनी प्रोडक्ट्स के मुतल्लिक या अपने कंपेटिटर्स के मुतल्लिक या कोई करंट अफेयर्स किसी भी चीज़ के बारे में। डिसीजन मेकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन बिजनेस। टाइमली एंड करेक्ट डिसीजंस कैन बी हेल्पफुल इन फ्लरिशिंग द बिजनेस। डेफिनेटली जी, बिजनेस में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ डिसीजन मेकिंग होती है। अगर टाइमली और राइटली डिसीजंस लिए जाएँ तो आपका बिजनेस बहुत जल्दी फ्लरिश कर सकता है। EDP can keep a record of solutions to different issues which can be helpful in future for decision making. Next है जी मार्केटिंग। मार्केटिंग का नाम सुनते ही हमारे जहन में आ जाता है मशहूरी, इश्तिहारबाजी यानी एडवर्टाइजिंग। Whereas advertising is a part of marketing. Marketing is actually consist of 4 P's. 4 P's पर मुश्तमिल है पूरी मार्केटिंग। वो 4 P's कौन से हैं? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। प्रोडक्ट यानी कौन सी प्रोडक्ट है हमारी जिसको हम लॉन्च करना चाह रहे हैं, या कौन सी प्रोडक्ट है जिसको इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं। प्राइस, उस प्रोडक्ट को किस प्राइस पे इंट्रोड्यूस करवाना चाह रही है। प्लेस, किस जगह पे इंट्रोड्यूस करवाना चाह रही है। जिस तरह आपने देखा होगा कोई बड़े बड़े ब्रांड्स जब कोई अपनी नई प्रोडक्ट, नए आर्टिकल्स लॉन्च करते हैं, या जब कोई नया ब्रांड अपने आप को लॉन्च करता है तो वो बड़े शहरों लाहौर, इस्लामाबाद, कराची वगैरह में पहले लॉन्च होता है, फिर उसके बाद ये गुजरांवाला और सियालकोट इस किस्म के सिटीज़ में बाद में आता है। तो प्लेसमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन मार्केटिंग। लास्ट इज़ प्रमोशन। प्रोडक्ट आपने सेलेक्ट कर ली, उस प्रोडक्ट को किस प्राइस पे देना है, किस जगह पे देना है, ये भी सिलेक्ट कर लिया। नाउ इट्स टाइम टू प्रमोट योर प्रोडक्ट। ये है एडवर्टाइज करना, मशहूरी करना, कि उसको आपने टीवी पे कमर्शियल चलाने हैं, उसके आपने
जो है वो फ्लेक्सेस लगानी है, होर्डिंग्स लगानी है, किस जगह पे लगानी है, डैट इज़ ऑल अबाउट मार्केटिंग। अब इन सारे कामों के लिए कंप्यूटर बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, चाहे प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन हो, उसकी प्राइसिंग सेट करनी हो, उसकी प्लेसमेंट के बारे में कोई डिसीजन लेने हो, या प्रमोशन में तो कंप्यूटर और इंटरनेट और वेबसाइट बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। 13वां पॉइंट है जी ऑनलाइन पेमेंट्स। बहुत सारा काम बिजनेसमैन का कम और आसान हो गया है पेमेंट्स के हवाले से। बैंक अकाउंट्स होते हैं, बैंक अकाउंट्स भी अब आपको पता है ऑनलाइन हो चुके हैं। मोबाइल ऐप आ चुकी हैं। अब मेरे मोबाइल ऐप में मेरे बैंक अकाउंट के मुतल्लिक सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है। मैं अपने मोबाइल की ऐप से ही अपने अकाउंट से फंड्स ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, यूटिलिटी बिल्स पे कर सकता हूँ, मोबाइल को रिचार्ज यानी ये लोड वगैरह कर सकता हूँ। तो ये सब ऑनलाइन पेमेंट्स हैं जिसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है बिजनेसमैन को स्पेशली। यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग बिजनेसमैन कैन ट्रांसफ़र देयर अकाउंट्स फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन इन फ्यू मिनट्स। फिर इसके अलावा एटीएम कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स, ये बहुत ज़बरदस्त फीचर है और बहुत बेस्ट एग्जांपल है ऑनलाइन पेमेंट या ऑनलाइन बैंकिंग की, कि हम एटीएम, हमारा बैंक अकाउंट जो है वो किसी ब्रांच में होता है, किसी बैंक में होता है, हम किसी और बैंक की किसी भी दूर दराज शहर में कहीं पे भी उस एटीएम कार्ड को यूज़ करके अपने अकाउंट से पैसे विड्रॉ करवा सकते हैं, या इवन फंड्स ट्रांसफ़र और बिल पेमेंट वगैरह भी कर सकते हैं जी। ये हो गया ऑनलाइन पेमेंट जी। उसके बाद है जी मैकेनाइजेशन। इस पॉइंट को आप बेशक स्किप कर दीजिए, इसको स्किप करेंगे और फिर हमारे पास टोटल 15 पॉइंट्स रह जाएंगे, तो इसको आप स्किप कर दीजिए। 15th है यानी हमारा 14th हुआ रिकॉर्ड कीपिंग। In electronic data processing, we can store our records in an organized way. For example, we can keep the record of passengers who have booked their seats for Karachi. इसके अलावा जिस तरह अभी रिट्रीवल की बात हुई थी, स्टोरेज की बात हुई थी, तो कंप्यूटर रिकॉर्ड कीपिंग और डेटा को स्टोर करने के हवाले से बहुत ज़बरदस्त डिवाइस है। सेकंड चैप्टर में हमने कई स्टोरेज डिवाइसेस पढ़ी थी, जिस तरह वो हार्ड डिस्क पढ़ी थी और फ्लॉपी डिस्क थी, यूएसबी फ्लैश ड्राइव थी, सीडी थी, डीवीडी थी। तो ये सारी स्टोरेज डिवाइसेस जिसमें हम कंप्यूटर में डाटा को स्टोर कर सकते हैं, और कंप्यूटर बहुत देर तक इन रिकॉर्ड्स को अपने पास स्टोर रख सकता है अनटिल अनलेस हम उसको खुद डिलीट ना करें या कोई अनसर्टेनिटी ना हो जाए, यानी कोई हार्ड डिस्क क्रैश कर जाए या कोई वायरस वगैरह डिस्टर्ब कर दे। नहीं तो डाटा कई 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 साल तक डाटा सेव रहता है और हम उसको जब चाहें इजीली रिट्रीव कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट है जी स्कोप टू बिजनेस, यानी हमारा 15th एंड लास्ट पॉइंट, लास्ट फीचर ऑफ कंप्यूटर इन बिजनेस, वो है स्कोप टू बिजनेस। मतलब कि अभी हमने इतने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं कि इन कंप्यूटर को और इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग को यूज़ करते हुए हम अपने बिज़नेस को ये फ़ायदे दे सकते हैं। हम स्पीड से काम कर सकते हैं, हम एक्यूरेसी से काम कर सकते हैं, हम कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, हम रिकॉर्ड कीपिंग अच्छे तरीके से कर सकते हैं, हम मार्केटिंग अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ऑटोमेशन कर सकते हैं। कई हमने अभी फीचर्स, कई पॉइंट्स डिस्कस किए। अब इन सारों से क्या होगा, स्कोप टू बिजनेस, हम अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। ऐसा करने से हम अपने बिजनेस का स्कोप जो है उसको ब्रॉड कर सकते हैं, उसको इंटरनेशनल लेवल पर ले जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपने उस बिज़नेस की, उस शॉप की, उस स्टोर की वेबसाइट बना लेते हैं सिंपली, तो वेबसाइट आपको पता है कि वेबसाइट एक ऐसी साइट है, ऐसी जगह है जो वेब पर होती है। वेब यानी इंटरनेट पर, और इंटरनेट
इज़ ए इंटरनेशनल नेटवर्क जो कि पूरी दुनिया में फैला हुआ है। पूरी दुनिया से लोग उस वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। तो इस तरह आपका बिजनेस का स्कोप जो है वो वर्ल्ड वाइड हो गया। तो ये थे जी स्टूडेंट्स कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, कुछ इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ कंप्यूटर जिसको हम बिज़नेस में या इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग के कह लीजिए इम्पोर्टेंट फीचर्स, जिसको हम जब अपने बिज़नेस में अप्लाई करते हैं तो इस तरह से हमारा बिज़नेस मज़ीद बेहतर, मज़ीद फ्लोरिश कर सकता है। तो ये था जी सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग इन बिज़नेस और यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन बिज़नेस, कॉमर्स और इंडस्ट्री। तो इसके साथ ही हमारा जो चैप्टर नंबर 4 है यानी डाटा प्रोसेसिंग वो भी कंप्लीट हो गया। इसको आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। कुछ पूछना हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।